आप लोग का एचडी टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग को काल क्या होता है, टेंस को ही हम लोग क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं। उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन, उसकी पहचान क्या होती है, कैसे आप लोग कर सकते हो, कैसे पहचान कर सकते हो, कैसे चेंज कर सकते हो, वही समय आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोग पूरा अच्छी तरीके से वीडियो देखोगे तो मैं 100% श्योर करता हूं कि आप लोग का जो काल के रिलेटेड जो आप लोग को डाउट है वो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं, आप लोग को बताता हूं काल क्या होता है। सिंपल सा काल दिया है, काल परिचय, इंट्रोडक्शन टेंस। सिंपल सा काल परिचय को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस। किसकी पहचान, टेंस की पहचान हम लोग बोलते हैं। और काल क्या होता है, काल को सिंपल हम लोग क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। ना हिंदी हम लोग ज्यादा हिंदी इंग्लिश का ना यूज करके हिंदी का यूज करूंगा, क्योंकि ये क्या है, हिंदी ग्रामर है, इसके लिए हिंदी का यूज करूंगा। काल दिया है, काल सिर्फ सिंपल सा पेपर में क्या पूछ सकता है, काल क्या होता है, सिंपल सा काल का डिफिनेशन क्या होता है, परिभाषा। तो काल क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। सिंपल सा क्या बोला गया, क्रिया मतलब कोई काम हो रहा है कि जिस रूप से कार्य होने के समय, मतलब कौन से टाइम कार्य हो रहा है, काम हो रहा है, उस समय उसका बोध हो, समय का बोध होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, काल कहते हैं। और काल के मुख्य तीन भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं, तीन भेद। जैसे इंग्लिश में होता है हाउ मेनी टाइप्स आर द टेंस, तो सिंपल सा टेंस के कितने प्रकार होते हैं, वैसे सेम हिंदी में होता है काल के मुख्य तीन प्रकार होते हैं, तीन भेद होते हैं। तो कौन कौन से होता है उसको मैं आप लोग को बताता हूं। सिंपल सा फर्स्ट वाला क्या है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान मतलब क्या होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो वर्तमान काल के भी कितने टाइप्स हैं, तीन टाइप्स होते हैं। कौन कौन से उसको मैं आप लोग को बताता हूं, कौन कौन से होते हैं। वर्तमान काल के तीन प्रकार होते हैं, भूतकाल के तीन प्रकार होते हैं, और भविष्य काल के भी क्या होते हैं, एक प्रकार। सिंपल सा जो भविष्य में आने वाला होता है उसी को हम लोग एक प्रकार बोलते हैं, सिंपल सा, और ज्यादा इसमें नहीं होता। सिंपल सा क्या क्या है उसको मैं आप लोग को बताता हूं क्या है। सिंपल सा वर्तमान काल के तीन भेद होते हैं। सिंपल सा तीन प्रकार होता है। कौन सा, समान वर्तमान काल, मैं इधर वर्तमान काल नहीं लिखा, समान, अपूर्ण और पूर्ण लिखा। समान वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। वैसे सेम क्या है, भूतकाल के तीन भेद होते हैं, समान भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। और वैसे सेम क्या है, भविष्य काल है। जो भविष्य काल मतलब क्या होता है, फ्यूचर टेंस। भविष्य काल के सिंपल सा समान भविष्य काल। सिंपल सा जो होता है प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, सिंपल सा प्रेजेंट टेंस के क्या होते हैं, चार टाइप्स होते हैं। जो होते हैं एक सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको हम लोग सामान्य बोलते हैं, और अपूर्ण को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस बोलते हैं, और पूर्ण को क्या बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं। सेम उसी प्रकार पास्ट का भी है, क्या है, पास्ट सिंपल टेंस, अपूर्ण को हम लोग कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे, और पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब जो काम पूरा हो जाता है उसको पूर्ण बोलते हैं, अपूर्ण को मतलब कंटिन्यूअस, और सामान्य को जो सिंपल सेंटेंस होता है। तो और मैं आगे आप लोग को बताता हूं क्या है इसके बारे में। तो आप लोग का सबसे फर्स्ट में आप लोग को जाना पड़ेगा जो वर्तमान काल क्या होता है। वर्तमान काल का मीनिंग क्या होता है, इंग्लिश हम लोग बोलते हैं वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है, वर्तमान काल क्या होता है, उसका परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंस है, क्योंकि परिभाषा आप लोग को आएगा तभी आप लोग कर सकते हो, अदरवाइज उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा आप लोग को कौन सा टेंस कौन से समय में हो रहा है, कौन सा काम कौन से समय में हो रहा है। तो इसका परिभाषा क्या है, जो क्रिया वर्तमान समय में होना सूचित करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। जो क्रिया मतलब क्या होता है, काम होता है वर्तमान समय में। वर्तमान मतलब क्या होता है, प्रेजेंट, जो अभी जो चल रहा है उस समय में होना सूचित करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। सिंपल सा। अब हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके वर्तमान काल किसे कहते हैं, समान वर्तमान काल क्या होता है उसके बारे में। फर्स्ट क्या है, समान वर्तमान काल। समान वर्तमान काल मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसका क्या होता है, इसका पहचान क्या होता है, जिस वाक्य द्वारा, समान वर्तमान काल क्या होता है, जिस वाक्य द्वारा आज होने वाले कार्य का संकेत मिलता है, मतलब अब भी वो काम क्या हो रहा है उसे समान वर्तमान काल कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसकी पहचान क्या होती है, आप लोग कैसे पहचान सकते हो कि ये वर्तमान काल है। समान वर्तमान काल में क्रिया के अंत में, मतलब मेन वर्ब के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में
ता है, ती है, ते है, ती है। ये जो मैं ती है इधर बिंदी लगाया हूं और इस पे बिंदी नहीं था, तो सिंपल सा का प्रयोग होता है। क्या होता है? पहचान समान वर्तमान काल का जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समान वर्तमान काल कहते हैं। तो एग्जाम्पल भी मैं बताता हूं आप लोग को। सपोज मान लो एग्जाम्पल क्या है, मैं बुक पढ़ता हूं, इसके लास्ट में क्या आया? मेन वर्ब पढ़ना, इसका मेन वर्ब हो रहा है। मैं बुक पढ़ता हूं, ता हूं। राजा जाता है, राजा क्या करता है? जाता है। तो लास्ट में क्या है? जाता है। मतलब एक काम क्या हो रहा है? अब भी हो रहा है, जाता है। सिंपल टेंस बोला, प्रेजेंट सिंपल टेंस, सामान्य वर्तमान काल। अब उसी प्रकार में दूसरा आप लोग का ए हो गया आप लोग का क्लियर, समान वर्तमान काल। अब मैं आप लोग को सेकंड इसमें क्या दिया है उसको बताता हूं। सिंपल सा जो दिया है दूसरा, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जो काम क्या होता है? लगातार चलता रहता है, उसको हम लोग कंटिन्यू काम हो रहा है, वो भी वर्तमान में हो रहा है। अपूर्ण है, वो काम पूरा नहीं हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो सिंपल से इसका क्या है, कैसे आप लोग देखोगे, जिस वाक्य द्वारा आज होने वाली क्रिया का खत्म ना होने का बोध होता है। सिंपल सा क्या वर्ड बोलता है? जिस वाक्य द्वारा, कोई सेंटेंस है या वाक्य है, आज होने का मतलब वर्तमान में हो रहा है, होने वाली क्रिया का खत्म ना होने का मतलब वो काम पूरा ना हो का बोध होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। और इसकी पहचान क्या होती है उसको मैं आप लोग को बताता हूं। पहचान इसकी क्या है? पहचान क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया के साथ मतलब मेन वर्ब के साथ रहा, रही है, रहे हैं, मतलब रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग होता है। मतलब काम हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल सपोज मान लो कि फर्स्ट वाले लड़के मैदान में खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। अभी हो रहा है ये काम, क्या हो रहा है? हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है। बाकी ये काम क्या हुआ है? पूरा नहीं हुआ, अधूरा है। जिसको कंटिन्यू काम क्या हो रहा है? हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लड़के मैदान में खेल रहे हैं। दूसरा एग्जांपल, राम खाना खा रहा है। राम क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। ये भी क्या हो रहा है? काम इसी समय हो रहा है, बाकी वो क्या हो रहा है? पूरा नहीं हुआ है। जिसमें आप लोग को काम पूरा ना हो उसको हम लोग सिंपल सा, और वो वर्तमान काल में हो तो सिंपल सा आप लोग बोल सकते हो क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल है, जिसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब आप लोग का तीसरा वाला जो है पूर्ण वर्तमान काल, क्या है? प्रेजेंट टेंस का जो हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसको आप लोग कैसे पहचानोगे? इसको कैसे आप लोग जानोगे कि ये पूर्ण वर्तमान काल है, परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? किस तरीके से जानोगे उसको मैं आप लोग को बताता हूं। जिस वाक्य द्वारा आज होने वाली क्रिया के पूर्ण या समाप्त, पूर्ण या समाप्त होने का बोध होता है, उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। सिंपल सा वो काम हो चुका है। जिसके लास्ट में ऐसा भी बोल सकते हैं, जिसके लास्ट में चुका चुकी आएगा उसको हम लोग बोलेंगे कि वो काम हो चुका है। तो उसमें क्या होता है? पूर्ण वर्तमान काल होता है। और इसकी पहचान जो होती है हिंदी में आप लोग किस तरीके से बता सकते हो? वैसे तो सिंपल से आप लोग बोल सकते हैं जिसके लास्ट में चुका है, चुकी है, आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो पूर्ण वर्तमान काल है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बट हिंदी में क्या होता है? थोड़ा सा और डीपली जाता है। पहचान क्या है? पूर्ण वर्तमान काल में मुख्य क्रिया के अंत में आ है, ई है, ए है का प्रयोग होता है। मतलब आ, ई, ए का प्रयोग होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल सा पूर्ण वर्तमान काल। एग्जाम्पल के साथ देखूंगा तो और जल्दी आप लोग को समझ में आएगा। सिंपल सा क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल, अब हमारे चलने का समय हो गया है। सिंपल सा सेंटेंस आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ोगे कोई भी चीज का, तब आप लोग को क्लियर ए पहचान आप लोग को मालूम रहना चाहिए क्या आता है, तब जाके आप लोग को क्लियर, एकदम क्लियर समझ में आएगा। तो पहला क्या दिया है? अब हमारे चलने का समय हो गया, मतलब वो काम क्या हो गया? पूरा हो गया, तभी तो इंसान जा रहा है। इसके लिए आप लोग बोलोगे अब हमारे चलने का समय हो गया, मतलब वो काम क्या हो गया? पूरा हो गया। तो ये क्या हो गया? सिंपल सा पूर्ण वर्तमान काल। और एक एग्जांपल दूसरा, जिंदगी संघर्ष से भरी हुई है। इसके लास्ट में क्या है? हुई है। तो जिंदगी क्या है?
संघर्ष मतलब बहुत कठिनाइयों से क्या हुई है, भरी हुई है। ये भी काम क्या हुआ है, ऐसा लग रहा है कि पूरा हो चुका है। तो ये क्या हो गया आप लोग का पूर्ण वर्तमान काल का एग्जाम्पल्स। अब मैं आप लोग को दूसरा जो आप लोग का दिया गया है कि भूतकाल, उसको मैं बताता हूं आप लोग को किस तरीके से आप लोग करोगे। आप लोग का पूरा हो गया वर्तमान, समान वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, तीनों बता दिया। अब मैं आप लोग को बताता हूं भूतकाल जो सेकंड वाला है, जो पास्ट होता है, पास्ट टेंस, उसको मैं आप लोग को बताता हूं पास्ट टेंस के कैसे आप लोग पहचान सकते हो, जिसको भूतकाल होता है। भूतकाल मतलब होता है जो बीत गया है, जो आप लोगों से जो कल आप लोग किए हो वो बीत गया, तो उसको आप लोग बोल सकते हो भूतकाल में। कोई भी जो अपना पास्ट होता है वो क्या अपना भूतकाल ही होता है, जिसको हम लोग पास्ट बोलते हैं। सिंपल सा एक एक करके देखेंगे तो अपने को ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा आप लोग को। तो फर्स्ट में क्या दिया है भूतकाल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पास्ट टेंस बोलते हैं। परिभाषा उसकी क्या है, जो क्रिया बीते हुए समय में होना सूचित करती है उसे भूतकाल कहते हैं। सिंपल सा वर्ड को समझने की कोशिश करना। जो क्रिया, कोई भी काम हो रहा है बीते हुए समय में होना सूचित करते, उसे हम लोग क्या बोलते हैं भूतकाल कहते हैं। जो बीत गया वो समय को अपने को कोई चीज बताता है कि मैं कल स्कूल गया था, मैं कल पढ़ा था, मैं कल नहाया था। सिंपल सा जो आप लोग का पास्ट हो चुका है वो सिंपल सा है कि ये क्या है भूतकाल। अब भूतकाल के भी कितने भेद होते हैं, सिंपल सा मैं बताया था 3 भेद होते हैं, उसके भी 3 प्रकार होते हैं। सबसे फर्स्ट वाला क्या है उसको मैं आप लोग को बताता हूं कौन सा फर्स्ट है। फर्स्ट वाला है समान भूतकाल। समान भूतकाल सिंपल पास्ट टेंस। जिस वाक्य द्वारा क्रिया बोलने से पहले ही हो जाने का बोध होता है उसे समान भूतकाल। सिंपल सा मेरे बोलने से पहले वो काम क्या हो गया है, हो चुका है। तो हो चुका था, सिंपल सा मैं पहले वो काम हो चुका था, तो उसको हम लोग सिंपल सा क्या बोलेंगे, होने का बोध हो। सिंपल सा जिस वाक्य द्वारा क्रिया बोलने से पहले, मतलब बोला नहीं उससे पहले क्या हो जाए वो काम हुआ रहे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं भूतकाल बोलते हैं। तो उसकी पहचान क्या होती है उसको मैं आप लोग को बताता हूं पहचान क्या है। अब इसमें पहचान क्या होती है, सामान्य भूतकाल में क्रिया के अंत में, क्रिया जो होता है मेन वर्ब जिसको हम लोग बोलते हैं, मेन काम कौन सा हो रहा है, आ ई तथा ए जुड़ा होता है, जिसके लास्ट में मेन वर्ब में ए शब्द आ ई ए जुड़ा होगा, उसको हम लोग सिंपल सा क्या बोलेंगे, ये क्या है समान भूतकाल है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो सिंपल सा एग्जांपल के साथ देखते हैं। धीरे धीरे कई महीने बीत गए, क्या आया गए, मतलब ये क्या हुआ बहुत समय बीत गया है, धीरे धीरे कई महीने बीत गए, आप लोग पहचान लोगे गए। अब उसके बाद दूसरा जो इसे है, गाड़ी तुरंत रवाना हो गई, गाड़ी तुरंत रवाना हो गई, क्या आ गया गई, सिंपल सा वो क्या हो गई रवाना हो गई, वहां से चली गई। ये आप लोग का क्या हो गया भूतकाल का समान भूतकाल। अब आप लोग का कौन सा है सेकंड जो आप लोग का अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल का मीनिंग क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसको आप लोग कैसे पहचानोगे वो मैं आप लोग को बताता हूं सिंपल सा। तो सिंपल सा अपूर्ण भूतकाल दिया है, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस है, ये भी इसमें भी काम क्या होता रहेगा, लगातार होता रहेगा। क्रिया के जिस रूप से सूचित होता है, मतलब अपने को सूचना मिलता है कि क्रिया बीते हुए समय में पूरी नहीं हुई, मतलब जो समय था, जो पिछला समय था उसमें भी वो काम हुआ नहीं था, मतलब वो काम हुआ नहीं था, वो कंटिन्यू क्या हो रहा था, लगातार चल ही रहा था, तो उसमें हम लोग सिंपल सा उसको क्या बोल सकते हैं अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से सूचित होता है कि मुख्य की क्रिया बीते हुए समय में पूरी नहीं हुई अपितु जारी रही, मतलब काम क्या है कंटिन्यू लगातार क्या है जारी था, उसे हम लोग क्या बोलेंगे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, बहुत सिंपल सा। तो क्या होता है पहचान, अपूर्ण भूतकाल की क्रिया के साथ रहा था, रही थी
रहे थे का प्रयोग होता है, जिसके लास्ट में क्या आना चाहिए, रहा था, रही थी, रहे थे आया, तो उसको हम लोग सिंपल सा बोल सकते हैं क्या, अपूर्ण भूतकाल है, जिसके लास्ट में था, थे, थी आया शब्द। सिंपल सा आप लोग बोलोगे, एग्जाम्पल के साथ मैं बताता हूं, उदाहरण के साथ। मैं गांव जा रहा था, मैं क्या कर रहा था, गांव जा रहा था, तो ये क्या हुआ, बीता हुआ सिंपल सा पास्ट है, और बाकी ये काम क्या हो रहा है, लगातार चल रहा है। और दूसरा, विद्यार्थी पाठशाला जा रहे थे, विद्यार्थी स्कूल मतलब स्टूडेंट जो है वो स्कूल क्या कर रहे थे, जा रहे थे, मतलब वो काम क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। अब नीचे एक और आप लोग का है पूर्ण भूतकाल, उसको भी मैं आप लोग को बताता हूं कैसे आप लोग अच्छी तरीके से पहचान सकते हो अच्छी तरीके से। जो थर्ड वाला आप लोग का है पूर्ण भूतकाल, पूर्ण मतलब जो परफेक्ट हो चुका, पूर्ण आप लोग देख के पूर्ण बता सकते हो, पूर्ण मतलब क्या होता है, पूरा। भूतकाल पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, जो आप लोग का सिंपल सा पास्ट परफेक्ट टेंस आप लोग इंग्लिश में पढ़े रहोगे तो आप लोग को समझ में आएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का मीनिंग होता है कि जो काम हो रहा था वो पूरा हो गया था। तो क्रिया के जिस रूप से यह सूचित होता है कि भूतकाल की क्रिया को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, जिसके लास्ट में चुका, चुकी शब्द आए, सिंपल सा चुका था मतलब वो काम हो चुका था सिंपल सा पहले, अतः उन्हें पूर्ण भूतकाल कहते। क्रिया के जिस रूप से यह सूचित होता है कि भूतकाल की क्रिया, कोई जो काम हो रहा था समाप्ति हुए बहुत समय बीत चुका है, तो हम लोग सिंपल सा उसे क्या बोल सकते हैं, पूर्ण भूतकाल कह सकते हैं। और इसकी पहचान क्या होती है, पहचान के साथ प्लस एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं, क्योंकि आप लोग को कोई भी डाउट ना आए इसके लिए इतना मैं आप लोग को लिए लेकर आया हूं, अच्छे से आप लोग को समझ में आया। सिंपल सा पहचान क्या है, पूर्ण भूतकाल में क्रिया के अंत में, किसके, क्रिया के अंत में आ, ई तथा ए का प्रयोग होता है, किसका, आ, ई, ए का प्रयोग होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण भूतकाल बोलते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या है, 3 एग्जाम्पल, इसका मैं कितना एग्जाम्पल लिया हूं आप लोग के लिए, 3 एग्जाम्पल ले लिया हूं। सिंपल सा तीनों आप लोग अच्छी तरीके से समझोगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, उदाहरण फर्स्ट क्या है, हम समय पर रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे, क्या है, पहुंच गए थे, ए थे, क्या आया, ए थे, तो सिंपल सा क्या है, पूर्ण भूतकाल है। और दूसरा एग्जांपल, मैं गांव गई थी, मैं गांव गई थी, ई थी, क्या हुआ, मैं गांव गई, ई थी। और तीसरा क्या है, राजकुमार की अवस्था वहां पहुंचते ही बदल गई थी, क्या थी, गई थी, मतलब सिंपल सा काम हो गया था, हो गई थी, जिसके लास्ट में ई, आ, ई, ए शब्द आएगा, तो आप लोग सिंपल सा बोल सकते हो कि वो क्या है, पूर्ण भूतकाल ही है। अब मैं और आगे आप लोग को बताता हूं, एक जो लास्ट आप लोग का है, तो सिंपल सा थर्ड वाला आप लोग का लास्ट जो है सामान्य भविष्यकाल, सिंपल सा जो भविष्यकाल में सामान्य भविष्यकाल लिख दिया हूं, ये क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस है। सिंपल फ्यूचर टेंस मतलब क्या होता है, फ्यूचर टेंस का समान वाला। सिंपल सा क्या है इसका डिफिनेशन, भविष्यकाल आप लोग कैसे पहचान सकते हो, फ्यूचर टेंस कैसे आप लोग जान सकते हो, उसका परिभाषा क्या है, क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में अर्थात भविष्य में होना सूचित होता, मतलब आने वाले, सब लोग अपने घर पे या कहीं आप लोग पढ़ते रहोगे, सिंपल सा सब लोग बोलते हैं कुछ ऐसा कर्म करो कि आगे चल के आपका फ्यूचर जो हो अच्छा करियर बन जाए, फ्यूचर आप लोग का अच्छा बन जाए, तो यही है फ्यूचर टेंस। सिंपल सा भविष्य काल, सिंपल सा भविष्य सब लोग देखते हैं, भविष्य दिखाते हैं भैया फ्यूचर में ये लड़का कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो ये सब क्या है, फ्यूचर टेंस का ही बात है। तो वही चीज है, क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में अर्थात भविष्य में होना सूचित होता है, होना सूचित, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। सिंपल सा आप लोग को बस कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए किस चीज का क्या मतलब मीनिंग है। अब उसके बाद मैं आप लोग को समान भविष्यकाल, इसमें ज्यादा नहीं होता, सिंपल से एक है समान भविष्यकाल। क्या है समान भविष्यकाल, मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस, क्रिया के जिस रूप से
आने वाले समय में उसका होना सूचित होता है, उसे हम लोग सामान्य भविष्य काल कहते हैं। सिंपल से जो आने वाले समय में सिंपल सा कोई रहेगा, कल मैं आऊंगा, जिसका सिंपल सा जो आऊंगा आया, लास्ट में गा आया, तो आएगा वो फ्यूचर में आएगा ना, अभी तो नहीं है प्रेजेंट में, तो फ्यूचर में आएगा। तो ऐसे वाक्य को हम लोग क्या बोलते हैं, सामान्य भविष्य काल कहते हैं। पहचान क्या है उसकी, सामान्य भविष्य काल भविष्य की क्रिया के अंत में, सामान्य भविष्य काल की क्रिया के अंत में आएगा, आएगी, एगी तथा एगे मतलब आएंगे का प्रयोग होता है, मतलब आएगा, आएगी, आएंगे का प्रयोग होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सा सामान्य भविष्य काल बोलते हैं। उदाहरण के साथ समझते हैं। फिर क्या दिया सिंपल सा उदाहरण, यह बदमाश किसी बच्चे को पकड़ेगा, यह बदमाश किसी बच्चे को पकड़ेगा। आप लोग कैसे पहचानोगा, पकड़ेगा, पकड़ेगा अभी पकड़ा नहीं है, पकड़ेगा ये फ्यूचर में होगा, अभी नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल, कल की मीटिंग में मुख्यमंत्री भी आएंगे, मतलब कल की जो मीटिंग है उसमें कौन आएगा, मुख्यमंत्री भी वहां क्या होंगे, आएंगे, आए नहीं है। हम मराठी हैं तो मराठी बोलेंगे, मतलब बोलेंगे, तो लास्ट में क्या है, गे शब्द आया, सिंपल सा ए आप लोग का पूरा क्या हो गया, काल। काल मतलब आप लोग का पूरा हिंदी में जो ग्रामर था, जो जिसको हम लोग बोलते थे टेंस, वो पूरा आप लोग का आज मैं क्लियर कर दिया। अगर इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा रहे तो जितना हो सकता है उतना शेयर